चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने कहा कि जल्द ही मुल्क में किसानों का तूफान आएगा और इस तूफान को कोई भी रोक नहीं पाएगा। मुल्क में किसान सरकार के नारे के साथ टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली के बाद पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ में दूसरे अवामी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी फराहम की जा रही है। रैतु बीमा और रैतु बंधु स्कीम पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है। इस तरह किसानों के लिए किसी भी रियासत में स्कीमात नहीं है। तेलंगाना में किसानों के लिए अमल होने वाली स्कीमों को मुल्क भर में अमल करने के लिए वो अब की बार किसान सरकार के नारे के तहत कौमी सियासत में दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों की पैदा करदा मुकम्मल फसल की खरीदी हुकूमत की जानिब से की जा रही है। किसी भी रियासत में किसानों की जानिब से पैदा की जाने वाली मुकम्मल फसल की खरीदी नहीं की जाती है। मुल्क में मियारी सियासत और समाज के तमाम तबकात के साथ मसावी इंसाफ, किसानों की बहबूद और दीगर तबकात की तरक्की और मुल्क के तमाम रियासतों की हमाजहत तरक्की के लिए बीआरएस ने कौमी सतह पर अपनी जद्दोजहद शुरू की है। सदर बीआरएस केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को बीआरएस के जलसे आम और महाराष्ट्र में उनकी आमद पर एतराज है। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में तेलंगाना की तरह किसानों को सहूलतें फराहम की जाएंगी और तेलंगाना की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी, उस वक्त वो महाराष्ट्र नहीं आएंगे। मैं कुछ समय के लिए एरोप्लेन में आ रहा था हैदराबाद से, उसके बाद नांदेड़ में उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से आ रहा था। जमीन पूरा सूखा सूखा दिखता है। क्यों? पानी नहीं है। पानी, ये बात जरूर मन में रखे और जानकारी ले लें हर भाई, हर किसान नेता। हिंदुस्तान के 41 करोड़ एकड़ जमीन को सिंचन के लिए भरपूर पानी देने के लिए जरूरत से ज्यादा पानी की उपलब्धि इस देश में है। देश के नदियों में 75,000 टीएमसी पानी बहता है। देश के नदियों